हाँ भाई, अब देखो, हम यही चैप्टर पढ़ रहे थे जो आप सवाल कर रहे हो। इस सवाल के लिए एक चीज बता देते हैं। नौ पॉइंट आठ ले लो। हम ये चाहते हैं कि 9.8 लिया जाए। 9.8 लेने पर क्या बात करते हो? 9.8 लेने पर एग्जैक्ट उत्तर आएगा। मैंने इसलिए 9.8 लिया है। ये परीक्षा में सवाल था, इसका एग्जैक्ट उत्तर आ रहा है 9.8 लेने पर ही। और वहां लिखा हुआ भी था जी 9.8, हमने छापते समय भूल गए तो इसलिए आते ही लिख दिया। हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ। देखो, अठहत्तर पॉइंट 4 मीटर है। ऊंचे तल से एक पत्थर को नीचे गिराया जाता है। इसे पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा और ये पृथ्वी से किस वेग से टकराएगा? ठीक है भाई, ये तो आपके पास हाइट हो गई। जी का मान आपके पास 9.8 है। प्रारंभिक वेग क्या है? 0। ठीक है भाई, और आपको पूछा कितना समय लगेगा। ठीक है, और अंतिम पृथ्वी से किस वेग से टकराएगी ये भी ज्ञात करना, अंतिम वेग भी ज्ञात करना है। तो मैं गति के दूसरे समीकरण को यदि देखता हूं तो गति का दूसरा समीकरण ये है, S बराबर ut प्लस 1/2 AT²। फॉर्मूला यही है। प्रारंभिक वेग क्या है? 0। तो यहां मैंने क्या लिख दिया? 0। जो S दूरी है वो क्या बन जाएगी? हाइट h बन जाएगी 1/2। ये जो त्वरण नीचे की ओर, ये नीचे ही आना है पत्थर को, तो a की जगह क्या हो जाएगा? g। कितना मान है? 9.8। और ये दूरी कितना लिख दो भाई? कितनी? 78.4 है ना? 78.4 इंटू क्या है? T²। ठीक है भाई, 78.4 गुणा 2 बटा 9.8 बराबर क्या हो गया भाई? T²। पॉइंट से पॉइंट क्या हुआ? कैंसिल। और इसको काटें तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 इंटू 2 कितना हो गया? 16। T² बराबर 16 है, तो T बराबर क्या हुआ भाई? 4 सेकंड। दूसरा हमें ये क्या कह रहा है भाई कि वेग समय आ गए तो हमें अंतिम वेग भी ज्ञात करके बता दो। ये कह रहा है, हम कहेंगे भाई v बराबर u प्लस क्या होता है? AT। v ज्ञात करना है, u 0 है,
ए 9.8 है और टी का मान 4 है। तो बताइए 40 में से घटा दिया तो कितना आया? 39.2। आपकी ये 10 बजे तक क्लास यहाँ है ना, 10 बजे बाद इलेक्ट्रिशियन वालों की इलेक्ट्रिशियन क्लास चलेगी है ना, वो हॉल 6 में चलेगी, 10:15 से, 10 बजे से नहीं है वो। शायद तक टाइम लिखा हो भी 10:15 आया होगा। 10:15 करो भाई, उसको 10:15 करो और आगे लिखो हॉल 6। इलेक्ट्रिशियन वालों की स्पेशल है। लिख लिया भाई। अगला सवाल, ये सवाल बड़ा खतरनाक है। जी का मान 10 है। आपको मैं एक लाइन बता सकता हूं इसके लिए कि जितना समय किसी पिंड को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय वापस है। मेरी तरफ से यही मंत्र है आपको। उत्तर बताने के लिए यही मंत्र चाहिए। जितना समय जाने में लगेगा उतना ही आने में लगे। आपने घर पे सॉल्व नहीं किया ये सवाल? आपको टाइम नहीं मिलता होगा ना, कि ये डाले नहीं थे सवाल? डाले तो थे। अब की बार तो इनकी भी गलती नहीं बता पाओगे आप। हाँ?
आया सबके 6 सेकंड भाई? किस किस का आया 6 सेकंड उत्तर? वाह ठीक है, बाकियों के क्या आ रहा है? 3 तो आसान है ना, 3 में तो 3 जोड़ो 6 हुआ। नहीं इसमें हंसने की बात नहीं, बाकियों ने भी यही किया है, उस 3 में 3 ही तो जोड़ा है। और मैंने आते भी लाइन यही बोली थी, जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही वापस है, बस 3 ही तो जोड़ना है। आवाज नहीं आवाज नहीं आवाज नहीं, ध्यान से देखो। हमारे पास 45 मीटर हाइट है, यदि कोई वस्तु वापस आ रही है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। ऊंचाई कितनी है? 45 मीटर। और जी का मान कितना है? 10। तो आप कहेंगे गेंद को वापस आने में लगा समय, मैं वापस आने में लगा समय ज्ञात करता हूं, ध्यान से देखना भाई। तो आप जानते हैं सूत्र होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U क्या है? 0। S कितना होता है? H 1/2। A त्वरण कितना है भाई? त्वरण हमारे पास 10। T स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये हाइट कितनी है? 45। 45 इंटू 2 कितना हो गया? 90/10। 0 से 0, ये क्या है? T स्क्वायर। देन T बराबर कितना है? 3 सेकंड। जितना समय जाने में लगेगा उतना ही आने में। कुल समय क्या हो जाएगा? कुल समय आप कहेंगे भाई 3 + 3 बराबर कितने सेकंड हो जाएंगे? 6। अब आपकी इच्छा है कि हम तो ऊपर फेंकने वाला निकालेंगे, तो वो इच्छा पूरी हो नहीं पाएगी, क्योंकि फेंकने वाले में आपको प्रारंभिक वेग चाहिए होता है, वो कहाँ से निकालेंगे? शुरू में है दिया हुआ नहीं ना। तो नीचे गिरने वाला निकालो, नीचे गिरने वाला निकालोगे तो प्रारंभिक वेग क्या है? 0। और जितना नीचे आने में लगता है उतना ही ऊपर जाने में लगता है। हवा हवा में 5 सेकंड रही। मैं आपका सवाल नहीं समझा, मैं 3 बार इसलिए पूछ रहा हूं, क्या क्या हुआ? क्या हाँ हाँ 5 कैसे रही? ये गणना मुझे समझा दोगे तो मैं समझ जाऊंगा। मतलब मैं जैसे कहते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग कि तुम ये कर दोगे तो मैं मेरा गंगा स्नान हो जाएगा। तो 5 सेकंड समझा दो, कैसा आया? 5 कहां से आया? आप जो सेकंड मान रहे हो 1 2 3 4 सीधा मान रहे हो। आप कह रहे 6वीं सेकंड में बॉल हाथ में आ गई है तो ऊपर तो 5 सेकंड रही है। सेकंड ऐसा नहीं, 1 सेकंड में 100 हिस्से होते हैं। सेकंड में कितने हिस्से होते हैं? अकेले हिस्से का थोड़ी बनता है सेकंड। 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है ना। 100 हिस्से से सेकंड बनता है, 60 हिस्से से फिर बनता है आगे मिनट, फिर उनके 60 हिस्से से बनता है घंटा। तो जो 6 सेकंड है, तो यहां से यहां तक 1 सेकंड, यहां से यहां तक 2 सेकंड, यहां से यहां तक 3 सेकंड। सेकंड होता है बीच में लगा समय, अंतिम बिंदु का कोई समय थोड़ी है। अंतिम बिंदु को टच करने का समय तो नेगलेक्ट होता 0। मतलब मैंने बोतल को टच किया तो ये जितना भी टाइम लगे मैं यहां से यहां तक आने में लगेगा। बोतल को टच होने का कोई टाइम थोड़ी माना जाता है, वो तो 0 हुआ ना भाई। क्यों? तो एक क्षण विशेष हुआ, सेकंड का कोई 100वां भाग है वो तो, जिसमें मैंने टच किया था। बाकी तो ट्रेवल था है। किसका? पंपा जी परेशान कर रहे हैं आपको। फूंबा जी नाराज होते ही नहीं। फूंबा जी क्या नाराज होंगे? क्यों नाराज होंगे? अरे वो कॉमेडी वीडियो बनाए हुए हैं,
फूंबा जी नाराज होते नहीं, फूंबा जी को लेने देने नहीं, क्यों नाराज हो? हैं? सही में? अच्छा, उधर से बने हुए वीडियो। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो ज्ञात कीजिए 1 मिनट बाद वेग और तय की गई दूरी। ठीक है, मैं मेरी तरफ से इतना सा बता देता हूं। एफ बराबर क्या होता है? एम ए। मेरी तरफ से नया चीज इतना ही है, इसमें एफ बराबर क्या होता है? एम ए। बताओ एफ कितने न्यूटन दिया हुआ है? 20। किलोग्राम कितने दिए हुए हैं? 10। बताइए ए कितना आएगा? तो आप कहेंगे ए बराबर आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां से त्वरण आ गया। ठीक है, त्वरण तो हमारे पास आ गया। समय इन्होंने दे रखा है, समय कितना मिनट दे रखा है? 1 मिनट। 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है? 60। ये भी दिया हुआ है। त्वरण ज्ञात कीजिए, वो तो कर लिए। 1 मिनट बाद उसका वेग और तय की दूरी ज्ञात कीजिए। अब 1 मिनट के बाद वेग ज्ञात करना v, और क्या ज्ञात करना है? s। और प्रारंभिक वेग क्या है? 0। तो वेग ज्ञात करने के लिए गति का कौन सा समीकरण लगेगा? पहला। और दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सा लगेगा? दूसरा। बस खत्म हो गया सवाल। आ ही जाएगा, अब क्या दिक्कत है? अब ऐसे ही आ जाना है। जब आपको गति के समीकरण नहीं पता चल गए तो उत्तर क्यों नहीं आएंगे? आज कम आए थोड़ा से, क्या दिक्कत है? बीच में खाली कैसे आया? तुम्हारी क्या वैल्यू प्लस माइनस होती रहती है? अभी अनस्टेबल स्टेट में चल रहे हो, अस्थिर अवस्था में। कुछ है कि अभी भी बीए की परीक्षा चल रही है क्या? एमटीएस का पेपर आज है क्या? तो आपने एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरा था? ओके। और इंग्लिश आपको आती नहीं है और आपको लगता है पास हो जाएंगे? हाँ बताओ, किसका? किसका 10% सीट अग्निवीर को देंगे? ये तो लगभग सभी में कर रहे हैं ना। ये तो धीरे धीरे सभी में कर रहे हैं। उन्होंने तो लगभग काफी सारों में कर दिया है। लेकिन अभी तो कोई चिंता करनी नहीं ना। अग्निवीर वाले जब भी आएंगे तो 4 साल बाद आएंगे। अभी अभी तो गए हैं, 4 साल तो रह के आएंगे। अग्निवीर तुरंत कहाँ आएगा? बाकी अग्निवीर को देंगे सब जगह, ये निश्चित है, हैं? अप्रेंटिस वालों को तो इसमें रेलवे में इसमें नहीं देते, वो तो ग्रुप डी में देते हैं। अब देने में देते हैं भाई, क्या पता। बाकी उसको देने का कारण ये है कि यदि अग्निवीर को नहीं देना तो अग्निवीर ताबे में नहीं आए। क्योंकि लोग जाने नहीं चाहेंगे ना भाई कि आप किसी को 4 साल बुला लो और जब मेन पढ़ने वाला टाइम है, कुछ करने वाला टाइम है, तो आप कहते हो 4 साल तो आप ये लो, फिर आपको कहता है अब तुम देख लो, फिर वो क्या देखे बंदा। इसलिए अब उस समय वही जाता है जो घरवाले कहते हैं नहीं तू कर अग्निवीर बन, उस समय फिर घरवाले कहेंगे तो अग्निवीर मत बन, इससे अच्छा तो पुलिस की तैयारी कर ले तो परमानेंट तो होगा। फिर लोग जाने कम हो जाएंगे तो दिक्कत और हो जाती है। इसलिए कहते हैं अग्निवीर को प्रमोट करते हैं कि तुम तो आओ, तुम्हें बहुत सुविधा देंगे, तुम चिंता क्यों करते हो। दिक्कतें बहुत है ना भाई। अग्निवीर में जाते हैं बच्चे जो खुद से नहीं, ज्यादातर पेरेंट्स के कहने से जाते हैं, और खुद यदि मोटिवेट होते हैं तो अड़ोस पड़ोस को देख के मोटिवेट होते हैं कि हाँ ये मेरा ताऊ का लड़का भी गया तो मैं ही जाऊंगा। वैसा होता है, खुद का इतना ही मामला होता है। बाकी क्योंकि 18 साढ़े 18 साल वाले ना, उम्र तो कितनी 18.5 से 21.5 है, हैं? नहीं पता नहीं।
क्यों भर सकते? एक ही भरना होता है, परीक्षा तो एक होगी। 24 साल तक है। जनरली तो आर्मी 24 साल लेती नहीं किसी को। इसका कारण है, इसका इस अपनी आर्मी से नहीं, पूरी वर्ल्ड की आर्मी से ही लेना देना है। इसका कारण होता है कि थोड़ी ज़्यादा उम्र होने के बाद में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर क्या है कि आप खुद दिमाग ज़्यादा लगाने लग जाते हो। वो कहते हैं कि कोई भी पूरे विश्व की सुरक्षा का जिसके पास भी जिम्मा होता है, तो वो कहते हैं कि यह दिमाग केवल अफसर लगाएंगे, बाकी के जो सैनिक हैं वो दिमाग नहीं लगे, उनको है गोली चलानी तो चलानी है, क्यों, कारण वारण नहीं है। फिर क्या है कि जब कच्चे बच्चे आते हैं ना, तो उनके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत अच्छे से जागृत की जा सकती है, और वो एकदम से फिर डेडिकेटेडली जागृत हो जाते हैं, फिर वो बॉर्डर पर सुरक्षा कर सकता है। 24-25 साल वाला आता है तो वो क्या है, परेशान है, कह कौन सी गोली आई तो साइड में हो जाना है, तो क्या सामने क्यों माथा फोड़ी करनी। वो क्या खुद से ज्यादा सोचने लग जाता है। वो ये चाहते हैं कि खुद से ज्यादा नहीं सोचे और देश हित में ज्यादा सोचे। तो देश हित में भावना बहुत ज्यादा जो किसी भी व्यक्ति के अंदर डाली जाती है ना, वो डाली जाती है कम उम्र में। कम उम्र में डालने पर वो परमानेंट स्टोर होती है, बाद वाली उम्र में डालने पर वो टेम्परेरी स्टोर होती है, कभी आती है कभी चली जाती है। ऐसा है रियल में, ये ह्यूमन स्टडी है, ये ह्यूमन स्टडी है। किसी के अंदर किसी भी प्रकार की भावना हो, चाहे देशभक्ति की भावना डालो, चाहे नफरत की भावना डालो, कैसी भी भावना डालो, ये सब कच्ची उम्र में डाली जाती है। 25 साल के बाद में उसके अंदर आप नई अलग तरह का डेटा डालना चाहोगे तो फाइल कभी भी क्रैश हो सकती है, जरूरी नहीं एग्जीक्यूट हो, क्योंकि वो खुद से फिर ज्यादा सोचने लग जाता है। जब व्यक्ति खुद से सोचने लग जाता है तो फिर, जबकि आर्मी में तो रूल है, आपको कह दिया कि इधर जाना तो जाना, कूदना तो कूदना, सोना तो सोना, नो ऑप्शन, आपको ऑर्डर फॉलो करना होते हैं, है ना। वो ये भावना पहले ठूस के भरी जाती है। लिखो, चाहे किसी भी देश का आर्मी हो, किसी भी देश की हो, सबके साथ यही मामला है। ये ग्रुड कमांडो और स्पेशल कमांडो और ये कोई बहुत ज्यादा उम्र में थोड़ी लेते हैं, वो टाइम पे ले लेते हैं। टाइम पे लेके इसको इतना ट्रेंड करते हैं कि मरने से तो डर ही नहीं है, एक बार ही तो मरना है। बंदे को 30 साल की उम्र में लेके तुझे एक बार ही मरना है, वो क्या नहीं मरना है। जबकि कमांडो का तो काम ही वो होता है कि जहां मौत निश्चित दिख रही है वहां जाके जिंदा लौटना है, वहां जाकर वापस जिंदा लौटना, कमांडो का तो काम ये है। और ये कोई छोटी सी भावना थोड़ी है जो ऐसे 30 साल की उम्र बाद किसी व्यक्ति में कैसे डाली जाए। वो ले ही नहीं, वो कहे अच्छा गोले चल रहे, वो कहे मेरा पेट दर्द कर रहा आज, क्या कर रहा है। इसलिए उसको 20 साल की उम्र में उसके अंदर इतनी भावना होती है कि जहां इस प्रकार का चैलेंज मिला ना, वो खुश हो जाएंगे कि आज तो बहुत सारा मार के आएंगे। वो कमांडो कहां जाता है, चाहिए ऐसे गरुड़ कमांडो, चाहे कोई भी कमांडो, कमांडो कहां जाता है जहां ऐसा लगता है कि मौत चारों ओर घूम रही है। हाँ हाँ, क्या हुआ, हो गया उत्तर। V बराबर U प्लस 80। U का मान कितना है 0, A का मान कितना है 2, T का मान कितना है 60, बराबर कितना है 120। ठीक है, आपके जीवन में भी जो निस्वार्थ भाव से कोई दोस्त होंगे ना, वो ज्यादातर आपके कॉलेज लाइफ तक के होंगे। उसके बाद जीवन में दोस्त बहुत सारे बढ़ते हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ऐसा होता है, लेकिन वो जो होते हैं वो परमानेंटली होते हैं। वो आपको, वो कैसे ही बात अभी पता कैसे चलेगा आपको, उम्र के कुछ समय बाद पता चलेगा। जब आप 40 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, तभी आपको ये पता चलेगा वो दोस्त है जो आपका पक्का दोस्त है, जिसको आप एक दूसरे से परमानेंट बातें शेयर कर सकते हो। बाकी तो है,
ऐसा होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। कोई दोस्त क्यों नहीं, बहुत सारे थे। बिना दोस्त आदमी कैसे जिए? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है। लिखो, इस समाज में कुछ असामाजिक प्राणी भी रहते हैं जो जो दूसरों के पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करते हैं। लिखो, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यू का मान क्या होगा भाई? 0। तो एस बराबर क्या होगा? 1/2, ए का मान 2, टी 60 गुणा 60 बराबर 3600। क्या कोई बात लिख लिया? इसको आप मत करो, एक बार रुको, मैं आपको बताता हूं। ये सवाल करो। है 120 मीटर प्रति सेकंड के वेग साथ एक पत्थर ऊपर की ओर उछाला जा रहा है, ज्ञात करें। पृथ्वी पर लौटने से पहले तय की गई अधिकतम दूरी, पत्थर द्वारा ऊपर जाने और नीचे आने में लिया गया कुल समय, और वह वेग जिसके साथ वो जमीन पर गिरती है। तो ये तो मैं मामला बता ही देता हूं। ये तो 120 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि कोई पिंड ऊपर जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा, और जिस वेग से ऊपर जाएगा उसी वेग से वापस आएगा। तो वापस भी इसी वेग से आएगा जिस वेग से गया है। अब आप कुछ भी ज्ञात करें। अब आपको इसको सरल करना ना, तो एक तरीका अपनाना भाई हमेशा। इसको नीचे से ऊपर पत्थर को मत फेंको, ऊपर से नीचे लाने दो, क्योंकि यदि नीचे से ऊपर फेंकोगे तो जी माइनस का आएगा। भाई आप ऊपर फेंक रहे हो और वो धीरे धीरे वेग घट रहा, तो जी किस में आ रहा है? माइनस में। ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो जी किस में आएगा? प्लस में। आपके लिए आसानी होगी। तो आप कहेंगे ये लो, अब इसका यहां पर कर दे तो ऊपर से नीचे आएंगे, तो यू कितना है? 0, और v कितना है? 120। और हाइट हमें क्या करना है? ज्ञात। समय भी कितना लगा? ये भी क्या करना है? ज्ञात। ठीक है। और g का मान कितना है? 10। सॉरी, अब आपको ज्ञात करो। g आ गया, t ज्ञात कर लेते हैं। टी ज्ञात करोगे तो गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस 80। v का मान कितना है? 120, u का मान 0, a त्वरण है 10, और t हमें ज्ञात करना। तो t बराबर कितना सेकंड हुआ? 12 सेकंड। 12 सेकंड तो आया, लेकिन b उत्तर बताने के लिए नहीं। b उत्तर कहेगा ऊपर जाने में भी 12, नीचे आने में भी 12। उत्तर बताने के लिए कितना चाहिए? 24।
बात सही है कि नहीं है? सवाल क्या पूछा है? ऊपर जाने और नीचे आने में लगा समय। मैंने कहा तो नीचे आने में 12 सेकंड लगा, तो ऊपर जाने में भी कितना लगेगा? 12 ही। जितना ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। अब क्या ज्ञात करना? और ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई में तो कोई लपड़ा है ही नहीं। आप कहते हैं एस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ऊंचाई हो गई एच, प्रारंभिक वेग कितना है भाई? 0, 1/2। ए क्या है? त्वरण है। और त्वरण कितना है भाई? 10 इंटू टी स्क्वायर है। टी कितना है? 12। 12 गुणा 12, 2 से काटा तो कितना है भाई? 12 से 72 इंटू 10 कितना होते हैं? तो ये उत्तर हमारे पास क्या आ गया भाई? 720 मीटर। अब कोई सा भी लॉजिक नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए भाई। वैसे मैंने बता रखा ये वैरायटी से भरपूर टॉपिक है। फॉर्मूला तो 3 ही है, गति के समीकरण तो कितने हैं? 3, लेकिन वैरायटियां बहुत है। वैरायटी में कमी नहीं आएगी लास्ट तक ही। वापस कुछ नहीं होता है। चल मैं बताता हूं। ये तीसरा बताऊं वापस? तीसरा समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। ऊपर यदि वेग किसी वस्तु को 20 की स्पीड से फेंका तो वापस किस स्पीड से आएगी? अब तो तीसरा पढ़ क्या लिखा हुआ है? ठीक है, पढ़ लिया। अब पर्सन पढ़ क्या लिखा हुआ है? अब बताओ उत्तर क्या होगा? क्या कह रहा है? हाँ हाँ हाँ। तो इसका मतलब तीसरा आपको आया है समझ में? आप इतनी देर पर्सन नहीं पढ़ रहे थे? दिक्कतें तो अलग लेवल की है। आप मेरे से वापस तो पूछा, लेकिन आपने पढ़ा सवाल भी तो नहीं है। गलती है ना ये तो। अब सुनो, जिस वेग से किसी पिंड को ऊपर फेंकोगे उसी वेग से वापस प्राप्त होगा। आपने 120 मीटर प्रति सेकंड से फेंका तो वापस किस वेग से प्राप्त होगा? 120। ये कह रहा वे वेग जिसके साथ जमीन पर गिरेगा 120, क्योंकि 120 से फेंका था। तीसरे में कुछ ऐसा दिक्कत आई क्या किसी को? बाकी तो क्यों करो आप बीच बीच में, मैं एक एक सारा बताऊंगा ना। और विकास से ज्यादा तो आपके डाउट आ भी नहीं सकते जिंदगी में। आप तो बस सुनते रहो, डाउट ये पूछ लेगा सबके। ठीक है। और मैं तो जब से पढ़ने लगा हूं, मेरा उद्देश्य होता है, क्लास में 2-4 बच्चे होते हैं, मैं कहता हूं इनको मैंने समझा दिया तो मैंने सबको समझा दिया, और वो आ जाता समझ में। हम जब एमटेक में पढ़ते हैं ना, तो एमटेक में हमें प्रोफेसर सिखाता है कि कैसे पढ़ना है, हाउ टू टीच। वो लेक्चर होता है हमारे, जिसमें होता है कि आप क्लास में कैसे पढ़ोगे। तो उन वहाँ लेक्चर में होता है कि कोई भी कमज़ोर बच्चा होता है या कोई जो बच्चा सीखने वाला होता है और आपको लगता है कि इसको आप समझा सकते हो, तो आप पूरा फोकस का उसको समझाओ। जब उसको समझाओगे तो साइड वाले सब समझ आएंगे, आपको बाकियों की चिंता करनी नहीं है। फिर आप बाकियों हाथ खड़े करवा लेना, कभी कोई हाथ खड़े नहीं मिलेंगे। मेरा उद्देश्य विकास होता है। अब अगला सवाल, पृथ्वी पर लौटने से पहले तय की गई दूरी अधिकतम ऊंचाई। अब ये क्या कह रहा है? ये ना दूरी नहीं पूछ रहा है, ये दूरी पूछते पूछते इसने कह दिया अधिकतम ऊंचाई क्या थी। अब हाइट ही पूछी इसने कहा पहले गया फिर वापस आया, तो दूरी तो हुई नहीं थे।
तो उसने कहा कि जब पृथ्वी पर लौटने से पहले तय की दूरी की अधिकतम ऊंचाई क्या है। जब ये दूरी तय हुई ना, इस दूरी में अधिकतम ऊंचाई क्या है, तो आप कहेंगे हाइट ही तो है। अधिकतम ऊंचाई क्या है? हाइट। तो बताओ हाइट क्या है? हाइट करने के लिए हमारे गति का कौन सा समीकरण लगेगा? दूसरा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकात करेंगे। ये कह रहा पत्थर को आने में जाने में कितना समय लगेगा? यदि जाने में जितना लगेगा उतना ही वापस है आने में लगे। मैंने आपको एक लॉजिक बताया, हमेशा ध्यान रखें। आप ये चाहें कि पत्थर जो नीचे गिर रहा है उसकी कैलकुलेशन आसान होती है, ऊपर फेंकने की कैलकुलेशन टफ होती है। क्योंकि ऊपर फेंकते हो तो जी क्या था? माइनस में, नीचे फेंकते हो तो जी क्या था? प्लस में, तो इजी हो जाता है। तो हमने कहा नीचे की तरफ देख लो, v बराबर u प्लस ए टी। v अंतिम वेग कितना है? 120। u क्या है? 0। त्वरण क्या करना है? g 10 और t हम ज्ञात करें कितना है? 12। इस t की वैल्यू यहां पुट करेंगे कितना आ जाएगा? 720। अब ये जो 12 सेकंड आया ना, ये नीचे आने में लगा, नीचे आने में 12 लगा, तो ऊपर जाने में भी कितना लगेगा? 12। तो 12 और 12 उत्तर क्या हो जाएगा? 24। अब बता विकास आया कि नहीं है समझ में? है? अब बताओ आपको आया कि नहीं आया? मैंने कहा ना इनको समझ आते ही आ जाएगा आपको। है? टोटल दूरी नहीं, टोटल दूरी पूछा यदि अधिकतम ऊंचाई नाम लास्ट में नहीं लिखता। जब इसे मैक्सिमम हाइट लिख दिया है तो हम हाइट बताएंगे। है? ना ना ना, u0, g always available with 10। जी का कहां 0? हाँ, ये कैमरा तो इसका तो सब कुछ है। जी 0, जी तो कैसे 0 है? जी है लेकिन u 0 है, u 0 है लेकिन अब ये गति कर नहीं रहा तो ऑटोमेटिक बात है, सब 0 हो ही गया, जी 0 ही हुआ। ये तो बांध रखा ना, जैसे मैंने गाड़ी को खींच रखा, ऐसे पकड़ लिया पीछे से। आप बाइक चालू कर रहे हैं, आप कितने एक्सीलरेटर दबा रहे हैं, बाइक आगे जा ही नहीं रही है, तो एक्सीलरेशन हुआ क्या है? रिजल्ट क्या है? 0। फोर्स भले ही लगो ना, एक्सीलरेशन यदि लगेगा तो आगे दूरी भी तो तय होगी। एक्सीलरेशन लगना, एक्सीलरेशन क्या कहता है? एक्सीलरेशन की स्पीड है प्रति सेकंड वेग में होने वाला परिवर्तन। एक्स त्वरण की डेफिनेशन यही है, प्रति सेकंड वेग में होने वाला परिवर्तन। मेरे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, हर सेकंड के बाद में वेग तो 0 है। तो मतलब प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन मेरा हुआ कहां है? नहीं, ऐसा नहीं है। वेग नियत है तो भी एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, लेकिन यदि एक्सीलरेशन 0 है तो वेग 0 ही है। और वेग 0 है तो जब हमारे पास वेग 0 गति नहीं कर रहा तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा? यदि एक्सेलरेशन अवेलेबल है कभी भी कहीं पर भी, तो एक्सेलरेशन का मतलब इतना सा है, प्रति सेकंड वेग में होने वाला परिवर्तन। इसकी खुद की डेफिनेशन ओरिजिनल यही है। तो आप 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड देख रहे हैं लेकिन वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, तो आप कहेंगे भाई त्वरण क्या हो गया? 0। जबकि त्वरण यदि होता तो प्रति सेकंड वेग में क्या होता? परिवर्तन। मैं कह रहा हूं पहले सेकंड में वेग 0 था, दूसरे में 0 था, तीसरे सेकंड में 0 था, चौथे सेकंड में 0 था, तो त्वरण भी क्या है? 0। ऐसा है। ये आप कर लेंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। हाँ, ऐसे दे दिया आपको सवाल, बाकी ऐसा इसमें सवाल में आपको मेरे हिसाब से दिक्कत है नहीं। मुझे ऐसा लगता जरूर है, मैं आपके एक हेल्प भी कर सकता हूं। मेरा इच्छा है कि आपकी थोड़ी मदद करूं इसमें। 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड है, और अंतिम वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 5/18 से गुणा करोगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड है, ये ना। तो आप बेफालतू के लपड़े में मत पड़ना, ऐसा मत कहना मेरे से किलोमीटर ये नहीं निकले। मेरा लॉजिक मुझे बता दो, बाकी मैं आपको बहुत सारा काम तो खुद करके दे देता हूँ। एस बराबर कितना मीटर है? 600 मीटर है, ठीक है। पूछा क्या है
कितना समय लगेगा जबकि उसका त्वरण नियत है। तो ये पूछा समय भी बताओ और त्वरण भी बताओ। विकास सवाल लिख रहे हो, उत्तर कर रहे हो? उत्तर कर रहे हो? तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि गति का कौन सा समीकरण लगाया? इधर देख, इधर गति का कौन सा समीकरण लगाया? ये देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से करो कि भाई कोई भी सवाल करेगा तो गति का समीकरण लगेगा तभी तो स्टार्ट करेगा। तो तूने कहां शुरू किया ही नहीं। यदि किसी के कोई ज्ञात करते करते 5/16 आ जाए तो भाग मत देना, बट्टा में पड़ा रहने देना। अब आपका काम हो गया 5/16 लाना है। क्या हुआ, पन्ना मिल नहीं रहा, खाली कौन सा है? इतनी देर क्या कर रहे थे फिर? उतार रहे थे, एक का भी सोल्यूशन नहीं लिखते हो। सारे सवाल लिख रहे, उत्तर करो उत्तर। यदि किसी का सॉल्व करते करते 5/16 आ जाए ना, मैं तो कहता हूं पॉइंट में याद मत करना, बट्टा में रहने देना। ये गलत है, ये 26 नहीं है, 20 है। ये 20 इधर है और सभी ऐसे दिख रहा होगा, बाकी है तो 20 ही है। 5/18 से गुणा कर लो ना भाई, 20 है ना। भोजन तो 20 लिखा, केवल अब देख देख के उतारते हो तो 26 लिखा है, बाकी लॉजिकली 26 थोड़ी होता है। आया त्वरण 5/16। सबसे पहले गति का तीसरा समीकरण ही लगेगा, क्योंकि तीसरा समीकरण कह रहा है कि u भी चाहिए, v भी चाहिए, s भी चाहिए, a याद कर देंगे। पहला समीकरण लगोगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि पहले में वो a और t दोनों नहीं है। दूसरा भी नहीं लगेगा, a और t हमारे पास दोनों ही नहीं है। तो तीसरा लगेगा, क्योंकि तीसरे को t चाहिए ही नहीं है, केवल a याद करना है, तो तीसरा लगाओ। तो v² बराबर u² प्लस 2as। v है 20 का स्क्वायर, u है 5 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा a गुणा s कितना है भाई? 600। तो ये हमारे पास आ जाएगा a बराबर
375/1200 कुल मिला के बात है 5/16। आया कि नहीं आया? बस बहुत अच्छा चल रहे हो आप, आया तो सही बात है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? टी गति का पहला ही लगा दूं, v बराबर u प्लस 80। v कितना है 20, u कितना है 5, a कितना है 5/16 इंटू क्या करना है t, 15 में से 5 घटा 3, 48 आया क्या? क्लियर? ठीक है भाई, ओके।